और पाकिस्तान से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, बाल बाल बचे। पाकिस्तानी पीएम इमरान खान इस्लामाबाद में टीटीपी के 4 आतंकी गिरफ्तार आतंकियों से विस्फोटक भी बरामद किया। मोहम्मद इस्माइल है, एक रईस भाग गया है, जाफरान है। बिल्कुल ये ग्रुप जो है आपस में मिल चुके हैं, जिसकी वजह से इनकी जो ताकत है, जो पावर है, उसमें इजाफा हुआ है। और मैं बार बार ये बात दोहराता रहता हूं कि बीएलए को टीटीपी का सपोर्ट हासिल है, जिसकी वजह से उन्होंने पंजगूर और नूशकी जैसे हमले मैं गुज़श्ता 6 महीने से कह रहा हूं और मैं यूट्यूब के ऊपर भी गवाह हूं और यहाँ पर भी कि पाकिस्तान 6 महीने से कि यूक्रेन और पाकिस्तान दो बेसिकली जगह हैं जहां पर साजिश होगी, है ना, कि ये धमकी जो खतों को दे दी जाती है वो तो बरह रास्त देते हैं। कैसेंजर ने जुल्फकार अली भुट्टो को बरह रास्त दी थी और पूरी दुनिया ने देखा था। उसने कहा था विल मेक यू एन एग्जाम्पल। जय हिंद, स्वागत है आप सबका दी तथ्य न्यूज में। साथियों, इमरान खान के ऊपर जो है वो जानलेवा हमले की खबर सामने आ रही है। अब ये पॉलिटिकल स्टंट है, पॉलिटिकल ड्रामा है, खुद के ऊपर करवाया गया है पब्लिक सिंपैथी बटोरने के लिए या जो भी है, लेकिन इस बात को इनकार नहीं किया जा सकता कि जो बीएलए हम देख रहे थे वो पिछले कुछ महीनों में एकदम शांत सा हो गया था, ऐसा लग रहा था कहीं लुप्त तो नहीं हो गया है, वो वापस आ गया। ये हकीकत है, क्योंकि अगर इस इंसिडेंट को छोड़ दें बाकी बलूचिस्तान में केपीके में इंसिडेंट्स को देखें और भी अलग अलग पंजाब और सिंध के भी कुछ हिस्सों में देखें तो ये तो चीज़ साफ समझ में आती है कि बीएलए वापस आया है और ना सिर्फ वापस आया, मजबूत होकर के वापस आया है। जितने थे ये टीटीपी, बीएलए, दाइश, ये वो सब एक साथ मिल के जत्था बना लिए हैं। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी अलग होने के बाद भी जत्था बना लिए और सब मिल के जो है पाकिस्तानी फौज के विकेट गिराते चले आ रहे हैं। बहरहाल पूरी चीज़ क्या उधर हम चलते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। इसमें हमने 4 दहशतगर्द पकड़े हैं, जिसमें मोहम्मद मोहसिन है जो कि नॉन वांटेड था, मोहम्मद इस्माइल है, एक रईस भाग गया है, जाफरान है और मोहम्मद शहजाद है। ये दहशतगर्द बड़े नापाक अज़ाइम रखते थे और इनके साथ 2 खुदकुश हमलावर भी थे, लेकिन अल्लाह ने ये चारों लोग, पुलिस उन तक पहुंची, उन्होंने बड़ा मुकाबला किया और पूरी फोर्स इस्तेमाल की, जिसमें हमारे लोग जख्मी भी हुए, लेकिन ये चारों के चारों लोग मारे गए। जो इंसर्जेंट्स ग्रुप्स हैं, जो लिबरेशंस के या लिबरेशन आर्मी बीएलए के हैं या बाकी, वो रीऑर्गेनाइज्ड हुए हैं। उन्होंने दोबारा से ग्रुप बंदी की। और अगर आपको याद हो, आप मेरी जो रीसेंट पास्ट की 2-3 वीडियोस हैं, उसमें मैंने ये बात की थी कि ये ग्रुप्स दोबारा आपस में मिल रहे हैं और इनको टीटीपी की सपोर्ट भी हासिल है। वजारत दाखिला यानी इंटीरियर मिनिस्ट्री की बलूचिस्तान में दहशतगर्द ग्रुप्स की के दोबारा मुनज़्ज़म होने की तस्दीक की है इंटीरियर मिनिस्ट्री ने। वजारत दाखिला यानी इंटीरियर मिनिस्ट्री ने तस्दीक की है कि बलूचिस्तान में ईरान के सूबा सिस्तान और बलूचिस्तान के जरिए पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्द ग्रुप्स को दोबारा मुनज़्ज़म किया जा रहा है या दोबारा मुनज़्ज़म हो चुके हैं। जवाब में मजीद कहा कि सरहद के मौसर इंतजामात और मगरबी सरहद पर बाड़ लगाने से भी इस सिलसिले को रोका जाएगा। यानी ये बात कर रहे हैं जो फेंसिंग हमारी ईरान बॉर्डर पे हो रही है उसके हवाले से ये बात कर रहे हैं। बलोच अलहदगी पसंद, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, खुद साख्ता दाइश यानी IS ग्रुप शामिल है, ने हाल ही में सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्द हमलों, बम धमाकों और टारगेट किलिंग्स करके अपने कार्रवाइयों को तेज कर दिया। रवां साल के आगाज से अब तक ये ग्रुप्स तकरीबन 7 बड़े हमले कर चुके हैं, जिसमें सिक्योरिटी एहलकारों समेत 22 अफराद की जाने गई। बिल्कुल ये ग्रुप जो है आपस में मिल चुके हैं, जिसकी वजह से इनकी जो ताकत है, जो पावर है, उसमें इजाफा हुआ है। और मैं बार बार ये बात दोहराता रहता हूं कि बीएलए को टीटीपी का सपोर्ट हासिल है, जिसकी वजह से उन्होंने पंजगूर और नूशकी जैसे हमले करने के वो काबिल हुए। पहले भी उन्होंने हमले किए, वो और करते रहते हैं, ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई पहले हमले नहीं किए। बाकी जो उनके ग्रुप जो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान पाकिस्तान अफगानिस्तान के जो बॉर्डर्स हैं, उस पे मौजूद ग्रुप्स का जो तरीकाकार है वो बिल्कुल सेम है, वो यही है।
और अभी जाकर ये बात यकीनन इंटीरियर मिनिस्ट्री ने भी इसको कोट किया, इसको मेंशन किया है कि हाँ बिल्कुल ये है। और इसके साथ साथ जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं वो भी इस बात को मानते हैं कि ये ग्रुप्स आपस में, इन्होंने खैबर पुख्तनख्वा और बलूचिस्तान में आपस में हाथ मिलाया है। पीएलए के पास फाइनेंशियल सपोर्ट ज्यादा है, तो ये भी चीज हो सकती है। इसके साथ साथ अगर बीएलए के लोग बलूचिस्तान में, आपको याद होगा असलम अच्छू इनके एक बड़े मशहूर किस्म के कमांडर थे जो कंदहार के हॉस्पिटल में उनको टारगेट करके बम ब्लास्ट में मारा गया था, और यकीनन उसके पीछे पाकिस्तान के फोर्सेस के लोग थे। पाकिस्तान आईएसआई का जो एक विंग है जो इस तरह की एक्टिविटीज करता है, तो वो लोग उसमें शामिल थे। यकीनन वो लोग मौजूद हैं और उनको ये सपोर्ट जो है ये हासिल होती है। लेकिन अगर उनको जरूरत होती है अफगानिस्तान से, तो वो सपोर्ट उनको टीटीपी बिल्कुल प्रोवाइड कर सकती है। और सबसे बढ़कर वहां पे वेपन्स का पहुंचाना, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर नेटो का जो बचा हुआ असलाहा है वो एक बड़ी तादाद में मौजूद है। सिलसिला चल रहा है, बाकी इकदाम क्या हो सकते हैं, लेकिन सबसे बढ़कर वहां की आवाम अगर उन लोगों को सपोर्ट करती है तो फिर फौज के लिए ये वाली जंग लड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बल्कि मैं ये कहूंगा ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाता है। इसकी मिसाल हमारे सामने है, कश्मीर में इंडियन फोर्सेस को जब सपोर्ट नहीं थी कश्मीरी खत जो उन्होंने लहराया कि ये धमकी है, ये धमकी अमेज खत है, क्या खत लिख के धमकियां दी जाती हैं? और ये सब है ना कि ये धमकी जो खतों को दी जाती है वो तो बरह रास्त देते हैं। किसिंजर ने जुल्फकार अली भुट्टो को बरह रास्त दी थी, पूरी दुनिया ने देखा था। उसने कहा था विल मेक यू एन एग्जाम्पल, और वो मेक यू एन एग्जाम्पल की जो सूरत हाल थी उसी के ऊपर सारे का सारा आगे मामला चला था। और अब तो सिक्योरिटी पेपर्स इतने खुल के आगे हुए हैं कि कैसे कैसे मदद दी जाती थी। मैं गुज़श्ता 6 महीने से कह रहा हूं, और मैं यूट्यूब के ऊपर भी गवाह हूं और यहाँ पर भी, कि पाकिस्तान 6 महीने से कि यूक्रेन और पाकिस्तान दो बेसिकली जगह हैं जहां पर साजिश होगी। सेम ड्रामा जो है अपना रिपीट किया जा रहा है था यहाँ पर भी। और मैंने आज नहीं, ये अभी इतना नहीं आया था, मेरे प्रोग्राम निकाल के देख लें, मैंने उस वक्त भी कहा था कि ये कुछ हो रहा है। दूसरी बात यह है कि जहां तक इमरान खान साहब के खत का ताल्लुक है, अगर खत में कोई सब्सटेंस ना होती तो वो कभी ये ना कहते कि मेरे पास आके ऑफ द रिकॉर्ड तस्दीक कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा दावा होता है, आए मेरे पास ऑफ रिकॉर्ड तस्दीक, और एक प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि मेरे पास, पब्लिक को नहीं दिखा रहा वो। तो वज़ीर आज़म साहब को चाहिए ना इस खत को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में पेश। अब अगर आपके पास 10J आ जाते हैं तो फिर शायद आपको F-16 पर रिलायंस बाकी नहीं रहता आपका। बाकी सारी आपकी जितनी भी इसकी दफा की प्रोडक्शन है वो भी चीन की मदद से, आलमी ताकतें पाकिस्तान और यूक्रेन से नाराज है, उनको टारगेट किए हुए है। इमरान खान का क्या कसूर है? ये तो सी पैक से निकाल के उनको IMF में लेके आया पाकिस्तान को, फैटफ के तल्ले कर रहा है। IMF की वो शर्तें मान रहा है जो पाकिस्तान के किसी हुक्मरान ने नहीं मानी थी। यही बता दीजिए कि जहां कहां खड़े, हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं कि रूस के साथ खड़े हैं। हमने यूक्रेन से गंदम भी लेनी है, हम यूक्रेन से वो इंजन भी लेते हैं जो हमारे F-17 थंडर तैयारों में इस्तेमाल होते हैं, वो भी रूस से नहीं लेते, यूक्रेन से लेते हैं। शायद बीच में दोनों से लेते रहे हो, चलता रहा हो। इन सारी बातों को पेश नजर रखते हुए ये कह देना कि मेरे पास खत है, ये कर देना, ये खामखा की एक बात है। साथियों, जैसा कि हमने देखा, एक तरफ तो हमला हुआ इमरान खान पे, और उसमें बड़ी बात ये है कि अब इस चीज़ से ज़रूर लग रहा है कि ये सच्ची बात भी हो सकती है, या जो भी ड्रामाबाजी हो, जो भी हो, कि 5 लोगों ने हमला किया, उसमें से भी एक बच के भाग गया। ये है पाकिस्तानी फ़ौज। जिस तरीके से आप देखो, सॉरी, शेख राशिद ने बताया कि हमारी पूरी पुलिस कूद गई, हमारी पूरी जो है वो मिलिट्री कूद गई, हमारी पूरी पाकिस्तानी फ़ौज कूद गई उसके ऊपर, काफ़ी लोग जख्मी भी हो गए, हो सकता है एक आध मर भी गए, लोग बता नहीं रहे हैं। लेकिन 5 लोग को पकड़ने के लिए इनके इतने लोग जिस हिसाब से बता रहे हैं, लग तो रहा है कि 20, 25, 30 लोग की बात हो रही है। 20, 25, 30 लोग उसमें कूद गए 5 लोग को पकड़ने के लिए। फिर भी 4 को पहले कह रहा पकड़ा, फिर कह रहा मार दिया, उसमें भी एक बच के भाग गया। तो एक बच के भाग गया, इससे लग रहा है कि हाँ, शायद ये जो घटना है ये असली हो सकती है। तो अगर ये वास्तविकता में असली है तो फिर कितनी बड़ी बात है, कितने इन लोगों के आप देखो कि हौसले बड़े हो गए हैं कि सीधे सीधे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, किसी भी देश में सबसे मजबूत आदमी होता है, उस देश का जो सबसे मजबूत आदमी है, प्रधानमंत्री है, उसको तक को जो है वो हमला करने की इन लोगों में हिम्मत आ गई है। तो अब आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि इनके कॉन्फिडेंस किस लेवल पे पहुंच गया है। और इन सब का आप देखो आइडियोलॉजी अलग है,
टीटीपी जो है वो पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ है, वो शरिया लागू करना चाहती है, उसका मकसद है अटक तक में कब्जा करना। बीएलए वो चाहते हैं कि हमारा बलूचिस्तान जो है वो आज़ाद हो जाए अपना, वो एक हम कह सकते हैं जैसे कभी बांग्लादेश में मुक्ति बाहिनी हुआ करती थी वैसा कुछ ग्रुप है। बाकी और दाइश वाइश सबका अलग अलग, काफ़ी इनमें पॉलिटिकल डिफरेंसेस भी हैं, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस भी है, लेकिन उसके बाद भी ये लोग, आप सोचो, अभी हम पीछे थोड़ा सा अगर देखें, सिर्फ हम टीटीपी का इधर पिछले 5-6 महीने का रिकॉर्ड उठा करके देखें, ट्रैक रिकॉर्ड देखें, अकेले, तब तक उनके साथ में कोई नहीं था, अकेले उन्होंने कम से कम, हम लोग हर दूसरे तीसरे दिन सुनते थे, आज बहुत ही कम ऐसा होता था जब 2-3 एक दो खबर सुनने को मिले, वरना हमेशा 4, 5, 6, 7, अभी परसों खबर आई 15, कभी कभी 20, इस तरीके से एकदम कह सकते हैं मासेस में जो है वो निपटाए गए हैं, विकेट गिराए गए हैं पाकिस्तानी फौज के अकेले टीटीपी ने। अब क्योंकि बाकियों का साथ है, क्योंकि आप देखो जैसी वो टेरेन है, जैसा वो एरिया है बलूचिस्तान का और खैबर पख्तूनख्वा का, वहाँ पर तो ये इनका जीतना बहुत ही मुश्किल है पाकिस्तानी फ़ौज का। यही फ़ायदा आप देखो, एडवांटेज था कि इतनी दुनिया की सबसे बड़ी फ़ौज अमेरिका की, उसको तालिबान ने हरा दिया, क्योंकि वो टेरेन ऐसा है, वो मैदान ऐसा है कि वो इतने ट्रेंड है, वो पहाड़ों में छुप जाएंगे, गुरिल्ला वॉरफेयर का वो सहारा लेते हैं, छापामार युद्ध नीति के जिसमें बात होती है उसका सहारा लेते हैं, तो उसकी वजह से उन्होंने अमेरिका को और सोवियत यूनियन को शिकस्त दी है। तो फिर ये पाकिस्तानी फ़ौज क्या चीज़ है, ये तो हो गई एक चीज़। दूसरी चीज़ अब आप देखो, ये इमरान खान तो शहर में था, मेन सिटी में था, इतना घेरा सिक्योरिटी का, उसके बीच में उस पर हमला हो जाता है, उसमें भी एक आदमी बच के भाग जाता है, सबसे बड़ी बात आप देख लो। बाकी इनके इतने धमाके वमाके होते हैं, सब बीच सिटी में होते हैं, वहाँ पर भी आके वो ना, ये उनको वहाँ पे तो भूल ही जाओ, पहाड़ों पे मैदान जो पहाड़ी है ग्रामीण इलाका वहाँ पे तो आप भूल ही जाओ, मेन शहरों में ये नहीं पकड़ पा रहे, तो वहाँ तो उनका क्या ही होगा। अभी क्या रहा है आप नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आपसे नए वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।